जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा वल्लभ। भक्ति भाव में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आरक्षण को लेकर। भक्ति भाव के माध्यम से बहुत सुना मैंने ये और बहुत समझा मैंने, बहुत पढ़ा मैंने, फिर भी मुझे इतना ज्ञान नहीं है। और भक्ति भाव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक कथा मैंने पढ़ी कि जब ब्राह्मण पूजा कराने जाते थे तो वो स्वयं पूजा करके और शादी विवाह करवा के और वो अपने घर आ जाते थे और उनका मतलब जो धन उन्हें मिलता था दक्षिणा रूप में वो लेके आते थे। और काफ़ी जात वाले परेशान हुए रहते थे कि तो उसी में जब एक महापंडित, ज्ञानी पंडित के पास इस समस्या लेकर लोग गए कि और उस समय पहले ज़्यादा इतनी फैक्ट्री, इतना काम, इतना बस थोड़ा खेती होता था और अपना अपना लोग काम करते थे। जैसे चमार जूते बनाते थे, बढ़ई अपना लकड़ी का काम करते थे, कुम्हार अपना मिट्टी का काम करते थे, यादव अपना दूध दही का काम करते थे और सारे जाति प्रेम से रहते थे। तो पंडित के पास बोले कि देखिए ये जब ये शादी विवाह लगन का सीज़न आता है तो आप अपने विषय में ही सोचते हैं, हमारे विषय में नहीं। तो पंडित जी ने बोला, आपने हमारे पास इस समस्या लेकर आए नहीं आए, जब आप आए हैं तो इस समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा उस समय लोग कोई पंडित को मान रहा है, नहीं जान रहा है, उनकी हालत बहुत ही गंभीर लोगों ने कर दी है। तो ब्राह्मणों को तो उस समय लोग बहुत मानते थे, हर एक जाति के लोग पंडित का आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो उस समय उन्होंने सबकी बात सुनी और इस समस्या का समाधान निकाला कि हाँ सही बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं मंत्र द्वारा जो शादी करवाऊंगा उसका दक्षिणा मैं लूँगा, जो कुम्हार शादी में मटके कलश रखते हैं उसका दक्षिणा आप लेंगे, यहाँ तक कि जो चमार हैं वो शादियों में डुगडुगी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, उनका दक्षिणा वो प्रेम पूर्वक लेंगे। और जो यादव है जो दूध दही उनके घर में लाएंगे उनका दक्षिणा वो लेंगे। और वो सगुन रूप में वो आएगा ही, बेशक कोई कितना भी गरीब है वो इतना कार्य करेगा। नाई है, नाई का कार्य उन्होंने बांटा। ऐसे करके उन्होंने सब वर्ग का दक्षिणा अपने वहाँ से शुभ कार्यों में लगाया। और रही बात नीचता की, तो नीचता और छोटी सोच हर एक कास्ट में है, यहाँ तक कि पंडितों में भी है। पंडित जो छोटा सोच है वो सच में छोटा है, सच में उनकी छोटी सोच है। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं भूल रही हूँ, इसलिए कि मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ तब आप तक ये बात पहुँचाती हूँ। तो देखिए हमें वो नहीं है, जब धर्म किसी का मैंने रील देखा कि कहीं नहीं लिखा है ऐसे धर्म के विषय में, तो हमारा धर्म ही भगवान, एक एक कण भगवान बनाए हुए हैं। तो इसमें हमें लड़ना नहीं चाहिए, इसमें हमें समझना चाहिए। हम समझ के चले आरक्षण किस लिए था, आरक्षण छुआछूत को दूर करने के लिए था। इसलिए कि कुछ नीच लोग थे हमारे बीच में जो नीचता करते थे। और आज भी ये नहीं कि सब एसटी नीची हैं, उनको धर्म के विषय में नहीं पता है। कुछ नीच जाति यानी नीच सोच वाले पंडितों में भी है, क्षत्रियों में भी है, ब्राह्मणों में भी है और दलित में भी है नीच सोच वाले। तो देखिए भगवान का बनाया हुआ कभी व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। हमारे लड़ने से कुछ नहीं होता है, बस हमारे लड़ने से हम लोगों का प्रेम ख़त्म होगा। देखिए ये कोई ऊंची बात नहीं है और कोई नीची बात नहीं है। हम भगवान के जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय है वो भगवान के हृदय से निकले हैं, और जो वैश्य है वो भगवान के उदर से निकले हैं, और जो दलित हैं वो भगवान के चरणों से निकले हैं। तो हम हमेशा भगवान के चरणों की तरफ ही देखते हैं और हमेशा भगवान के चरणों को ही प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनको नहीं, एसटी लागू हुआ लेकिन अब इसको छुआछूत ख़त्म हुई। अब हमारे समाज में छुआछूत का कोई भेद नहीं है। और आप लोग देखिए ब्राह्मणों में भी बहुत गरीब लोग हैं जिसको देख के मुझे कष्ट होता है। हमारे ही यहाँ एक ब्राह्मण झाड़ू पोछे का काम करता है और ऐसे नहीं भाई, नहीं पढ़ा, उसको शिक्षा नहीं मिली तो वो कर रहा है। तो शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा के लिए आरक्षण हटाया जाए। तो अगर आरक्षण लेके कोई डॉक्टर बनता है तो क्या वो दलित के बच्चे नहीं मरेंगे उसके इलाज से? सिर्फ ब्राह्मण के ही और क्षत्रिय के और वैश्य के और बनिए के बच्चे मरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सबको समझना चाहिए। अब इस समाज में छुआछूत नहीं है। हाँ, रही बात
शादी विवाह के लेकर, तो अपने अपने वर्ग में करने से भगवान का सम्मान होता है, अपमान नहीं। वो अपने अपने कुल के अनुसार, इसलिए कुल भी और स्वच्छ भी भगवान ने बनाया, इसी के लिए हम सबका आदर करें। एक बार हमारे घर में ही एक छोटा सा, मेरा एक 7 साल का बच्चा है, और हम इसी टॉपिक पे अपने घर में भागवत भाव की बातें हम लोग 1 घंटा ज़रूर करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा बच्चा है, हमने कहा ऐसे करके, 1 मिनट, कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती है, ये 4 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो मेरा 7 साल का बेटा कहा कि, और वो बातें आराम से सोच रहा था, फिर उसने कहा, उसने दिमाग लगाया, भगवत भाव लगाया, इसलिए कि मेरे घर में 1 घंटा भगवत भाव की बातें ज़रूर होती है। उसने बोला, पापा सही बात है, ये 4 उंगलियां बराबर नहीं होती है, पर इसको झुका दिया जाए तो ये पापा बराबर हो जाएगी। उसके पापा उसको देखते रहे और वो सोचते रहे कि देखो ये छोटा सा बच्चा समझ गया, अभी इसको अच्छे से बुक भी नहीं पकड़ने आया है, अच्छे से इसको वाक्य भी नहीं पढ़ने आया है, और इस छोटे बच्चे को पता चल गया कि झुकने से, सब वर्ग को झुकने से ही सम्मान मिलेगा, हंसी खुशी वापस आएगी, और हमारा कोई बाहरी लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इस बात को समझने के लिए हमें तो वर्षों लग जाएंगे, लेकिन मेरा बच्चा ये बात समझ चुका है और हमें भी समझा चुका है। तो भगवत भाव के उससे हम बोल रहे हैं कि देखिए, जाति छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बनी थी, ना कि शिक्षा को, ना कि धर्म को। आप धर्म को ख़त्म ना करिए, मेरे से आप लोगों से यही विनती है।